ठीक उसके बगल में कम्युनिकेशन कंटिंजेंट कमान संभाले हैं श्री के शर्मा, डिप्टी कमांडेंट। और तीसरे नंबर पर आर्टिलरी कंटिंजेंट, गर्व से सर ऊंचा किए खड़ा आर्टिलरी कंटिंजेंट, नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट। अश्वारोही दस्ता कंटिंजेंट कमांडर हैं डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट। और कैमल कंटिंजेंट व कैमल माउंटेड बैंड संयुक्त रूप से आज की परेड में शामिल इस दस्ते की कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट ने। बीएसएफ बैंड ठीक बीचों बीच परेड की सुरीली आत्मा, बीएसएफ सेंट्रल बैंड कमान संभाले बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर डीएस बरट्टी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं, जहां अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर वे बीएसएफ के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात यहां आकर इस परेड की सलामी लेंगे। इस समय बल के एक युवा अधिकारी श्री कपिल कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, अपने 2 अधीनस्थ अधिकारियों तथा 48 अन्य रैंक्स के साथ शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण की कार्यवाही की कमान संभाले हैं। देवियों तथा सज्जनों, आज बल के बहादुरों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस से नवाजा जाएगा, जिन्होंने देश की रक्षा में एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के विजेताओं में कांस्टेबल किशन कुमार दुबे, एएसआई विपुल बोरा, कांस्टेबल तुमेश्वर व कांस्टेबल इशरार खान को ये पदक मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे, जबकि योगेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, अब डिप्टी कमांडेंट, श्री गोबू कुमार जी, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर गोपाल रोम, सब इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर नरेंद्र और कांस्टेबल काजल शेख तथा श्री अनुपम कुमार टुआईसी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होंगे। आज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से अलंकृत होने वाले अधिकारियों में शामिल हैं श्री संजय सिंह गहलोत, आईजी, श्री इंद्राज सिंह, आईजी, श्री कमलजीत सिंह बनियाल, आईजी, श्री विनय कुमार झा, आईजी, श्री सुधीर कुमार सिंह, आईजी एडम, श्री वर्गीस वी के, एसी मिनिस्ट्रियल, श्री परसोत्तम सिंह धीमान, आईजी रिटायर्ड, श्री जितेंद्र कुमार उदोला, डीआईजी रिटायर्ड तथा श्री भगत सिंह तोलिया, डीआईजी रिटायर्ड। इसके अतिरिक्त कुछ सम्मानपूर्ण ट्रॉफी भी इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान किया जाएगा। आइए अब हम सभी श्रद्धापूर्वक याद करें सीमा सुरक्षा बल के उन जाबाज प्रहरियों को जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वतन की आन पर मिटने वाला हर व्यक्ति पूजनीय है। वह अपनी ज्योति को बुझाकर सैकड़ों हजारों घरों को ज्योतिर्मय करता है। पूर्वजों की आन में, धर्म ध्वजों के मान में कठिन चुनौती स्वीकार कर और दुश्मन को ललकार कर किया मौत का आलिंगन, शत शत तुम्हारा अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पण। उस पुष्प चक्र में लगे हर पुष्प की बस एक ही अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व होम कर देने वाले वीरों की पूजा
हम सबका और पूरे राष्ट्र का परम कर्तव्य है, क्योंकि पूजे नहीं गए वीर तो कौन पंथ अपनाएगा, तोपों के मुंह से आकर कौन फिर छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, बख्श पर कौन गोलियां खाएगा, अपने हाथों अपना मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, धरती को माँ कहकर फिर माथे से कौन लगाएगा, पूजे नहीं गए वीर तो कौन पंथ अपनाएगा। ये पंक्तियाँ हम सबको उन सपूतों के आगे नतमस्तक करती हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी ना भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, एक सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का काफिला अब स्मृति स्थल से परेड प्रांगण के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर है। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज की परेड के दौरान सीमा सुरक्षा बल के एयरविंग के हेलीकॉप्टर्स, जिनमें ALH जो पूरी तरह से भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है, तथा शक्तिशाली Mi-17V5 फ्लाई पास्ट करते हुए इस परेड ग्राउंड के ठीक ऊपर से गुजरने वाले हैं। इनमें आप देखेंगे कि यह दृश्य सचमुच एक रोमांच पैदा करने वाला होगा। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि Mi-17V5 के हेलीकॉप्टर के पायलट होंगे श्री MK सिहाग DIG और को पायलट होंगे विंग कमांडर शिवांग कुमार, जबकि ALH हेलीकॉप्टर के पायलट व को पायलट होंगे श्री भाव पंडित 2IC एवं श्री श्रीनिवास शर्मा 2IC। सीमा सुरक्षा बल के घुड़सवारों की अगवानी में मुख्य अतिथि महोदय का काफिला मंथर गति से चलता हुआ इस परेड प्रांगण के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर, और भारतवर्ष के गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधार रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। जहां बल के वरिष्ठ अधिकारीगण स्वागतार्थ उपस्थित। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भारतवर्ष के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के आग्रह हेतु आगे बढ़ते पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस डीजीबीएसएफ व डीजीपी जम्मू व कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश तथा डायरेक्टर एनपीए द्वारा प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित परेड कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए और ससम्मान उनके साथ हैं डीजीबीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल तथा आज के परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट। माननीय मुख्य अतिथि महोदय देश के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, वैचारिक दृढ़ता, राजनैतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तटस्थ व कुशल रणनीतिकार, विज्ञान स्नातक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनैतिक गगन के चमकते सितारे व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र, भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ श्रीयुत अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से आज सीमा प्रहरियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका कैसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता बीएसएफ एयरविंग का ये हेलीकॉप्टर, जी हाँ, पूरी तरह से स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर, जिसके पायलट हैं भाव पंडित वाईसी और श्रीनिवास। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर आज हर प्रहरी उमंग, उत्साह और जोश से परिपूर्ण है। भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपने साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। ये उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के, रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। और अब मुख्य अतिथि महोदय रूबरू हो रहे हैं उन्हीं जाबाज प्रहरियों के। इन जाबाज सीमा प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ किया है।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजीबीएसएफ के नेतृत्व में जाबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार व विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई है। हमें गर्व है कि हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा व बहादुरी के लिए 119 पदकों से नवाजा गया था। महोदय, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित प्रभावी कार्रवाई की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण में उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है, जबकि शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन तथा जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरियों द्वारा वहां के लोगों को जीवन के मुख्य धारा में लाने में भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हो रही है। सीमा प्रहरियों ने हर पल यह साबित किया है कि वतन का जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है, न हम मजहब समझते हैं न हम मिल्लत समझते हैं। निरीक्षण के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब सलामी मंच के समीप। परेड कमांडर अपने स्थान की ओर अग्रसर। बल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े रणबांकुरों के हृदय से तो एक ही आवाज आती है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। एक भव्य परेड का प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर। और देवियों तथा सज्जनों, कृपया अपनी नजर आसमान की ओर ले जाएं, जहां से सीमा सुरक्षा बल एयरविंग हेलीकॉप्टर मी-17V5 उड़ान भरता हुआ आपको नजर आएगा। आज सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह में हेलीकॉप्टर की भागीदारी, जी हां, बीएसएफ का एयरविंग। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसके पास अपना एयरविंग, अपना वाटर विंग और अपनी आर्टिलरी है, जो इसे बाकी केंद्रीय पुलिस बलों में से अलग से रेखांकित करता है। और अब दूर से आती आवाज मी-17V5 पायलट डीआईजी और को पायलट विंग कमांडर शिवांग कुमार। और आसमान की तरफ अपनी नजरें रखिए, एक भव्य दृश्य आप देख सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल का ध्वज आसमान की ऊंचाइयों पर लहराता आगे बढ़ता मी-17V5 हेलीकॉप्टर बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह में इस एयरविंग की भागीदारी इस फ्लाई पास्ट के माध्यम से। जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। और अब कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट।
देहु शिवावर मोहे शुभ कर्मन से कबहू न डरूं। इस धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी बरवसी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखते हुए सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साय में एक साथ आगे बढ़ता बल का पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स का ध्वज, विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। और नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर ईशा त्यागी। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली हो। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग हैं सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। कमांडेंट और उनके पीछे परेड 2IC श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कमांडाधिकारी कृत झुकाकर परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। और सबसे पहला दस्ता महिला कंटिंजेंट का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं मिस अनिता खीचड़, असिस्टेंट कमांडेंट। दूसरे नंबर पर अग्रसर त्रिपुरा फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री विक्रम सिंह शेखावत, डिप्टी कमांडेंट। और ठीक इसके पीछे मेघालय फ्रंटियर के कंटिंजेंट आगे बढ़ता हुआ कमान संभाले हैं श्री रामकिशोर मीणा, असिस्टेंट कमांडेंट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि निशान टोली भी परेड के साथ अग्रसर है और अपने सामने आने पर कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। और इस समय सलामी मंच के पास पहुंचता गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाली है श्री जगदीश राठौर, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री राजेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता साउथ बंगाल फ्रंटियर, कमान संभाली श्री प्रतीश सिहाग, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री धर्मेंद्र सिंह रावत, असिस्टेंट कमांडेंट ने। 8वें नंबर पर आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिजेंट, कमांडर है श्री बलवान खरड़िया, असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के नजदीक पहुंचता राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट, कमांडर है श्री नरेश चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसके कमांडर हैं श्री कृष्ण कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता जम्मू फ्रंटियर का कंटिजेंट, नेतृत्व संभाले श्री पंकज कुमार राणा, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब 12वें नंबर पर तीव्र गति से आगे बढ़ता कश्मीर फ्रंटियर का कंटिजेंट, कमान संभाली है श्री रविंद्र सिंह चौहान, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और इसके पीछे आप देख सकते हैं पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों व वीरता पदक विजेता इस कंटिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं पद्मश्री तथा नेशनल एडवेंचर अवार्ड और 7 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने वाले अधिकारी श्री लवराज सिंह धमसकटो, डिप्टी कमांडेंट। जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता पदक से अलंकृत अधिकारी श्री रजनीश कुमार 2IC एवं खिलाड़ियों का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी श्री सुजीत सिंह, डिप्टी कमांडेंट द्वारा। और ठीक इसके पीछे कम्युनिकेशन कंटिजेंट, कमान संभाली है श्री के शर्मा, डिप्टी कमांडेंट ने। कैमरा युक्त ड्रोन, रडार सिस्टम तथा युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रयोग आने वाले मोर्स कोड और अनेकों अत्याधुनिक उपकरण तथा सर्विलेंस इक्विपमेंट्स और मॉडर्न सेंसर से सुसज्जित आगे बढ़ता कम्युनिकेशन कंटिजेंट। और इसके ठीक पीछे इस समय आपके समक्ष आगे बढ़ता बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाता यह आर्टिलरी कंटिजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम।
बल का आर्टिलरी पावर। और अब इसके पीछे आप देख सकते हैं हॉर्स कंटिंजेंट। पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व। इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अभी इस वक्त अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में ये अश्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माउंटेड बैंड अग्रसर। और संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिंजेंट कैमल और कैमल माउंटेड बैंड, इस दस्ते की कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय ऊंट सम्राट पर सवार हैं। और हम आपको बता दें कि बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना स्थान रखता है। और अब झांकियों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। ये झांकी है सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की। आपके समक्ष है ड्रोन कैमरा, मल्टी बैरल लॉन्चर एंड फ्लोटिंग बीओपी। इसकी कमान संभाली है श्री ऐश्वर्य साहू, असिस्टेंट कमांडेंट एवं इंस्पेक्टर हेतराम चौकर ने। इसे गुजरात के अति संवेदनशील इलाकों व दलदली सीमा के साथ साथ क्रीक और बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में तैनात किया गया है। और अब अपने साथ मी-17 V5 हेलीकॉप्टर तथा एम्ब्रेयर 135 वीजे के स्वरूप को आगे लिए बढ़ती बीएसएफ की एयर विंग की ये झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 54 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर श्री यशपाल सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति, इसी को साकार करते बियाट देहरादून की यह झांकी सिर्फ महिला प्रतिभागियों से अग्रसर है। इनमें 2 महिला पर्वतारोहियों ने 29 सितंबर 2023 को बीएसएफ टीम के साथ दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मनासलू पर चढ़ाई कर बीएसएफ के साथ साथ सीएपीएफ के इतिहास में भी नया कीर्तिमान रचा। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं अश्रु गैस इकाई की यह झांकी आत्मनिर्भर भारत के नाम से आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की एकमात्र संस्था नित नए अनुसंधान और विकास के सफर में अग्रणी टीएस स्मोक यूनिट नेतृत्व कर रहे हैं श्री संजीव कालरा, डिप्टी कमांडेंट। अपने नए प्रयोग को अपने सभी के समक्ष प्रस्तुत करती अश्रु गैस इकाई नवीनतम अनुसंधान ड्रोन टीएस स्मोक लॉन्चर का विकास अश्रु गैस ग्रेनेड को ऊंचाई से लक्षित स्थान पर सटीक रूप से फेंककर भीड़ को तितर बितर करने में सक्षम। बीएसएफ के इतने सारे रूप, इतने सारे रंग एक साथ, लेकिन सब देश की खातिर, सब देश के नाम। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरियों ने पग पग पर देश की राह में अनेकों मिसाल कायम किए हैं, जिसे देखकर आज वक्त भी इनके लिए कह रहा है कि ये पुरकशिश पुरवकार चेहरे हमारे भारत की आबरू हैं। ये सीमा प्रहरी तो हैं ही, हर किसी दिल की आरजू हैं। हमें फक्र है कि हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा व बहादुरी के लिए 119 पदकों से नवाजा गया। हमें संतोष है कि सुदूर क्षेत्रों में तैनात सीमा प्रहरियों की बुनियादी जरूरतों के लिए गत वर्ष में एक रिकॉर्ड गति प्रदान की गई है, जबकि प्रहरी कल्याण के मद्देनजर आवास की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। ये सरहद के निगहबान सीमा प्रहरी जिन्होंने कसम खाई है हर मुश्किल को आसान बनाने की, हर मुसीबत को हंसते खेलते झेलने की। ये वतन के बासबां जिनका हर कदम वक्त की रेत पे कदमों के निशान छोड़ जाता है, जो आने वाले साथियों के लिए मिसाले राह बन जाते हैं। गर्व, उमंग, उत्साह, जोश से परिपूर्ण सारा वातावरण और ये रणबांकुरे।
और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल द्वारा स्वागत संबोधन। श्री नितिन अग्रवाल, डीजी बीएसएफ। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, भारत सरकार, माननीय सांसद सदस्य श्री जयंत सिन्हा जी, जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिवारगण, सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारी, बहादुर जवानों, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों और बच्चों, मैं सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस परेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समस्त प्रहरी परिवार की ओर से आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी आधिकारिक व्यस्तता से समय निकाला और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समस्त प्रहरी परिवार का मनोबल बढ़ाया। हम सभी आपके आभारी हैं और इस शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं सीमा सुरक्षा बल के उन सभी 1968 अमर प्रहरियों को नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के लिए प्रेम और सेवा को सर्वोच्च रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और लाखों जवानों और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। सीमा प्रहरी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर 6386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिन रात मुस्तैदी से अपनी सेवाओं का निर्वहन गौरव के साथ कर रहे हैं। 1 दिसंबर 1965 को महज 25 बटालियनों से यह बल राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रगतिशील राह पर चलता हुआ आज 193 बटालियनों के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। हमारे गौरवपूर्ण बल ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पश्चिमी सीमाओं पर तैनात सजग सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तान के साथ सटी सीमा पर दुरूह चुनौतियों का सामना करते हुए देश की सुरक्षा में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। पिछले दिनों में हुए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल ने अत्यंत प्रभावी तरीके से कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा बल के प्रहरियों ने हथियारबंद घुसपैठियों का भी सफाया किया है। बल ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान से आने वाले 90 ड्रोन गिराए तथा लगभग 1000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इसके साथ साथ भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 1 वर्ष में 20,000 किलो से अधिक विभिन्न तरह के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और साथ ही साथ बल ने 150 किलो से ज़्यादा सोना जब्त किया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की बल की 16 बटालियनों की तैनाती से क्षेत्रीय लोग अपना सामान्य जीवन बसर कर पा रहे हैं। बल इन प्रतिकूल परिस्थितियों वाले इलाकों में पूरे दमखम के साथ सुरक्षा प्रदान कर राष्ट्र के विकास में अप्रतिम योगदान दे रहा है। पिछले वर्ष में जवानों ने इन इलाकों से 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और नक्सल प्रभावित एक अपराधी को आत्मसमर्पण करने में सफल रहे।
इसके अलावा बल के प्रहरियों ने 41 आईडी का पता लगाकर नष्ट किया, जो कि हमारे सैनिकों के मार्ग में नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नक्सलियों द्वारा लगाई गई थी। सीमा सुरक्षा बल ने भारत सरकार के विभिन्न अभियानों यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छता अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का सकुशल कार्यान्वयन किया है और बड़े जोर शोर से इसमें हिस्सा लिया है। महोदय, यह जानकर आपको हर्ष होगा कि पिछले 4 वर्षों में आपकी अगुवाई में सीमा सुरक्षा बल ने वृक्षारोपण अभियान के तहत 92 लाख पौधे लगाए हैं। महोदय, हमारी जो एक लंबी डेफिशिएंसी थी कांस्टेबल्स की, उसमें पिछले वर्ष हमको 20,000 के करीब कांस्टेबल्स आवंटित हुए थे, जिसमें से 17,500 नव आरक्षकों ने सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में आमद दे दी है। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पटल पर आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी प्रहरियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। इस वर्ष सितंबर माह में बल के पर्वतारोहियों ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए 8,163 मीटर ऊंची माउंट मनासुलू चोटी को फतह करने में सफलता हासिल की और पहली बार 8,000 मीटर से ऊपर की चोटी में हमारी 2 महिला प्रहरियों ने शिरकत की और इसको सफलतापूर्वक सबमिट किया। महोदय, पिछले 58 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत कर्तव्य की कसौटी पर मां भारती की रक्षा में पूरे समर्पित भाव और अटल भावना के साथ देश की सीमा पर और नक्सल प्रभावित दुर्गम इलाकों में पूरी सतर्कता, सजगता और निर्भीकता के साथ खड़ा है। आज 59वें स्थापना दिवस पर हम सब सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीमा की पवित्रता बनाए रखते हुए हर पल हर क्षण तैयार हैं। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनका आशीर्वाद बल को निरंतर मिल रहा है और सीमा सुरक्षा बल राष्ट्र की सुरक्षा एवं निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। अंत में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीर व कर्तव्य परायण सीमा प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से अलंकृत किया जाएगा, जबकि सामरिक प्रशासनिक कल्याण तथा खेल व सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट रहे बटालियन व फ्रंटियर को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान व ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री कांस्टेबल किशन कुमार दुबे 119 बटालियन मरणोपरांत 9 जुलाई सन 2015 जम्मू व कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का नौगाम इलाका पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कांस्टेबल किशन कुमार दुबे बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी किशन कुमार दुबे अपनी आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा करते करते अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले जांबाज प्रहरी को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। एएसआई विपुल बोरा, कांस्टेबल तुमेश्वर व कांस्टेबल इशरार खान मरणोपरांत तथा श्री योगेश कुमार असिस्टेंट कमांडेंट अब डिप्टी कमांडेंट, श्री गोबू कुमार जी असिस्टेंट कमांडेंट,
इंस्पेक्टर गोपाल रोंग, सब इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर नरेंद्र और कांस्टेबल काजल शेख, सभी 114 बटालियन। 4 अप्रैल सन 2019 छत्तीसगढ़ का अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला कांकेर का पांखजोर इलाका बीएसएफ के एरिया डोमिनेशन के दौरान आगे बढ़ते 114 बटालियन के सीमा प्रहरियों पर बड़ी संख्या में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक आईडी ब्लास्ट कर 3 तरफा भयानक हमला कर दिया, जिसमें एएसआई विपुल बोरा, कांस्टेबल तुमेश्वर व कांस्टेबल इशरार खान बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर सीमा प्रहरियों ने जवाबी हमला बोला, जबकि पार्टी कमांडर इंस्पेक्टर गोपाल रोंग व एम्बुश की सूचना मिलते ही बिना समय गंवाए श्री योगेश कुमार असिस्टेंट कमांडेंट व श्री गोबू कुमार जे असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र व कांस्टेबल काजल शेख सहित सीमा प्रहरियों ने 2 अलग अलग दिशाओं से जवाबी हमला बोला और अपने भीषण प्रहार से नक्सलियों को भाग खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इस एम्बुश के दौरान एएसआई विपुल बोरा, कांस्टेबल तुमेश्वर व कांस्टेबल इशरार खान बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। नेतृत्व, बहादुरी, शौर्य, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले बहादुर अधिकारियों और सीमा प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया, जिनमें से एएसआई विपुल बोरा, कांस्टेबल तुमेश्वर व कांस्टेबल इशरार खान को ये पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद एएसआई विपुल बोरा की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती दीपा बोरा। शहीद कांस्टेबल तुमेश्वर की धर्मपत्नी श्रीमती दीपा यादव। शहीद कांस्टेबल इशरार खान की धैर्यशील माताजी श्रीमती खैरुनिशा। श्री योगेश कुमार डिप्टी कमांडेंट। श्री गोबू कुमार जे असिस्टेंट कमांडेंट। इंस्पेक्टर गोपाल रोंग। इंस्पेक्टर नरेंद्र। कांस्टेबल काजल शेख। Shri Anupam Kumar, Additional Superintendent of Police on deputation to Bihar Police, अब द्वितीय कमान अधिकारी 23 बटालियन सीमा सुरक्षा बल। 30 मार्च सन 2014 पटना के मनेर थाना क्षेत्र का लोदीपुर बेयापुर दियरा इलाका अनेकों हिंसक वारदातों में शामिल एक गैंग के मौजूद होने की विश्वस्त सूचना के आधार पर सीनियर एसपी पटना के नेतृत्व में बिहार पुलिस के 3 दलों ने घेराबंदी शुरू की, जिनमें से एक पुलिस दल का नेतृत्व श्री अनुपम कुमार एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर रहे थे। जैसे ही पुलिस पार्टियां मौके पर पहुंची कि खूंखार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर भयानक हमला बोल दिया, परंतु अपनी जान पर खेलकर पुलिस के बहादुरों ने 9 बदमाशों को अपनी गिरफ्त में लिया और साथ ही भारी मात्रा में असला व गोला बारूद सहित नकदी भी बरामद की। अदम्य साहस, वीरता व नेतृत्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले
बहादुर अधिकारी श्री अनुपम कुमार को उनकी उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। श्री अनुपम कुमार द्वितीय कमान अधिकारी। और अब प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बल के उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय अब अपने कर कमलों से विभूषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रहे हैं श्री संजय सिंह गहलोत, आईजी वर्क्स, बल मुख्यालय, नई दिल्ली। श्री इंद्राज सिंह, आईजी बेसिट, नई दिल्ली। श्री कमलजीत सिंह बनियाल, आईजी ट्रेनिंग सेंटर स्कूल, हजारीबाग। श्री विनय कुमार झा, आईजी ज्वाइंट डायरेक्टर, बीएसएफ एकेडमी, टेकनपुर। श्री सुधीर कुमार सिंह, आईजी एडम, बल मुख्यालय, नई दिल्ली। श्री वर्गीस वी के, एसी मिनिस्टीरियल, सेक्टर क्वार्टर, बाड़मेर। और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों व सीमा प्रहरियों में सर्वप्रथम श्री पुरुषोत्तम सिंह धीमान, आईजी रिटायर्ड। श्री जितेंद्र कुमार रुदोला, डीआईजी रिटायर्ड। श्री भगत सिंह तोलिया, डीआईजी रिटायर्ड। और अब इस वर्ष के विशेष गौरवपूर्ण सम्मानों की श्रृंखला में सर्वप्रथम में एक ऐसा सम्मान जिसे हासिल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की सभी बटालियंस लालायित रहती हैं, ख्वाहिशमंद रहती हैं। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी गर्व से अपने एडजुटेंट के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी कमान क्षमता व प्रशासनिक दक्षता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री संजय कुमार, कमांडेंट 16 बटालियन। गर्व से उनके साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री सलील, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह बटालियन
दोहालिया कैंप पत्थरकंडी असम में करीमगंज के भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात थे और इस वर्ष इस ट्रॉफी को हासिल करने की कड़ी प्रतियोगिता के दौरान लगातार सीमा की चुनौतियों से रूबरू होती रही है। और अब बेहतरीन ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए महानिदेशक ध्वज। नक्सल प्रभावित राज्यों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए इस गौरवपूर्ण सम्मान को अपने एडजुटेंट के साथ ग्रहण करने आ रही हैं बटालियन के निडर, निपुण व सक्षम समादेष्टा श्री राजपाल सिंह, कमांडेंट 142 बटालियन। साथ में है ध्वजवाहक के रूप में बटालियन के एडजुटेंट श्री अभय सिंह, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात बल की सभी बटालियन शांति कायम करने के साथ साथ वहां के लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने में प्रयासरत है। और अब उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी फॉर बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट गर्व से अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ इस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष फिर बॉर्डर मैनेजमेंट में अव्वल रहे फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल, एक दक्ष व प्रतिभावान अधिकारी श्री डी.के. बुरा, आईजी जम्मू फ्रंटियर। साथ ही स्टाफ ऑफिसर श्री देवेश कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट। जम्मू फ्रंटियर के बहादुरों ने न सिर्फ अपने अद्भुत व्यावसायिक क्षमता का प्रदर्शन किया है बल्कि सीमा प्रबंधन के उच्च मानदंडों पर भी अव्वल रही है ये फ्रंटियर। और अब ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी। इस क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता कायम करते हुए इस वर्ष सफल रहे फ्रंटियर के महानिरीक्षक इस गौरवशाली सम्मान को ग्रहण करेंगे। गर्व से अपने फ्रंटियर के स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ एक बार फिर आ रहे हैं बल के एक कर्तव्यनिष्ठ, निपुण, अनुभवी व कुशल अधिकारी श्री डी.के. बुरा, आईजी जम्मू फ्रंटियर। साथ हैं फ्रंटियर के स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री प्रेम सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्व। और अब डीजीज ट्रॉफी फॉर बेस्ट फील्ड जी टीम। किसी भी सैन्य बल का सूचना तंत्र उसकी सामरिक सफलता में अहम रोल अदा करता है और सीमा सुरक्षा बल में ये भूमिका निभाती है फील्ड में तैनात बीएसएफ की जनरल यानी जी विभाग के कुशल व प्रतिभावान प्रहरियों की टीम। और इस वर्ष बेस्ट फील्ड जी टीम के मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर इस विशेष सम्मान को अपने इंस्पेक्टर जी के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं बल के कुशल व प्रतिभावान अधिकारी श्री संजीव शर्मा, डीसीजी कुपवाड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का। यह पत्रिका सीमा सुरक्षा बल के गत एक वर्ष की उपलब्धियों, बहुमूल्य लेखों एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा लोकार्पण, एक अविस्मरणीय क्षण, एक यादगार पल। आइए हम सभी अपनी तालियों के साथ इस शुभ कार्य में शामिल हों। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा।
और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज बीएसएफ की 59वीं वर्षगांठ पर परेड में उपस्थित डीजी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल जी, झारखंड के विपक्ष के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, सांसद सुनील सिंह जी, और आज परेड में उपस्थित और ऑनलाइन कनेक्ट सीमा सुरक्षा बल के सभी मेरे सीमा प्रहरियों और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हजारीबाग कैंप के बीएसएफ परिवार के परिवारजनों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं 59वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज मेरे लिए भी हर्ष का विषय है कि सीमा सुरक्षा बल के 59वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबके साथ यहां उपस्थित हूं। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये सिर्फ बीएसएफ का घोष वाक्य नहीं है। 1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में, तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। मेरे 5 वर्ष के गृह मंत्री के अनुभव में जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में ही सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है और पूरा देश और विशेष कर मैं गृह मंत्री आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। मित्रों, आज हम हजारीबाग की पवित्र भूमि पर उपस्थित है। उस वक्त हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी, बाबू रामनारायण सिंह, मदनलाल शर्मा और हजारीबाग जेल में ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रचंड पराक्रम लोकनायक जयप्रकाश जी ने बताया था, वो सभी को स्मरणांजलि देकर
मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई, और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो, या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा और वीरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मानांक प्रस्तापित किए हैं। न केवल भारत, पूरे यूएनओ में इसकी एक सुवर्ण नोट आपके नाम पर अंकित है, इसका मुझे गौरव है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो, और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित है। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सीमाओं पर लगी हुई फेंस देश की सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे मुगालते में मैं नहीं हूं। फेंस बाढ़ सहायता करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। मित्रों, बीएसएफ जवान का पूरा जीवन सीमा की रक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी बहुत बड़ा संदेश देश के युवाओं को देता है। अभी परेड के माध्यम से आपने मार्च पास्ट किया। मैं बड़ी बारीकी से आपके मार्च पास्ट को देख रहा था। कहीं पर भी पैर आगे पीछे या हाथ उल्टा पड़ता है, मगर मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाया। मैं परेड कमांडर और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज यहां पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए, अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां भी दी गई। कुल 23 जवानों को पदक दिए गए हैं, 5 शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 11 जवानों को मिला है। जीवन रक्षक पदक 1 जवान को मिला है, और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 11 जवानों को मिला है, और 5 ट्रॉफी बीएसएफ की आंतरिक स्पर्धाओं में किसी न किसी नीट ने जीती है। मैं सभी पदक विजेताओं को और उनके
परिजनों को और ट्रॉफी पाने वाले यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन 5 शहीद परिवारों को मरणोपरांत पदक मिला है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके परिवार का जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता, परंतु 130 करोड़ की जनता आपके परिवारजन के बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी और हमेशा के लिए इतिहास के अंदर आपके परिवारजनों का नाम लिया जाएगा। इसका मुझे भी गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। मित्रों, बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है और अब तक बीएसएफ ने 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी। अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया, एक सीमा एक बल की नीति तय की, जिससे सीमा सुरक्षा के बहुत सरलता और सीमाओं की सुरक्षा अच्छे से सुनिश्चित हुई है। और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों को तवज्जो दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमावर्ती गांवों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और सभी बलों को जोड़कर बल केवल सुरक्षा नहीं, जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर कर सारी बाधाओं को पार कर कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने ढेर सारे कीर्तिमान रचे हैं। 30,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स, नशीले द्रव्यों को पकड़ने का काम बीएसएफ ने किया है। मैं बीएसएफ के सभी जवानों को इसके लिए गृह मंत्री के नाते विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नारकोटिक्स न केवल देश को नशे की दृष्टि से नुकसान करता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और नारकोटिक्स से जनरेट हुआ पैसा टेररिज्म से लिंक, वो टेररिज्म का वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर पोरस कर ये जो ट्रेड का लिंक बनता है,
वो शस्त्रों की आवाजाही में भी काम करता है। तीनों दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी सीमा नारकोटिक्स के व्यापार के प्रति कठोर हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और बहुत संवेदनशील हो। और बीएसएफ ने तीनों काम बहुत सुपेरे पार किए हैं। मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 2500 से ज्यादा हथियार पकड़े गए हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, मगर बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। दर्जनों ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। और नई दिल्ली में इसके रूट का पहचान करने के लिए बीएसएफ ड्रोन और साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित कर बीएसएफ ने आरएनडी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। एरिया डोमिनेशन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ 100 ड्रोन हमने उपलब्ध कराए हैं, जिसका बहुत अच्छा उपयोग बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। और हमने एक नारा दिया था 5 साल में 5 करोड़ पौधे। मैं आज इस परेड के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे सीएपीएफ ने 5 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और हर पौधे पर एक जवान को चिन्हित कर अपने बच्चे की तरह वो वृक्ष को पालने की व्यवस्था भी आगे बना रहे हैं। परंतु मैं बीएसएफ को विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूं, ये 5 करोड़ पौधे में से 92 लाख पौधे मेरे सीमा प्रहरियों ने लगाए हैं। मुझे भरोसा है कि बड़े दरख्त बनेंगे और सालों सालों तक लगाने वाले जवान की स्मृति इससे बनी रहेगी। बीएसएफ आने वाले दिनों में 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई प्रकार के तकनीकी समाधान के लिए भी आगे बढ़ रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज मैं झारखंड में आया हूं। कल ही मैंने पूरे देश भर के वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर हमारी जो लड़ाई चल रही है, इनके साथ लड़ाई चल रही है, इसकी समीक्षा की थी। आज मैं देश की जनता को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि हम कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। आज मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। मृत्यु की घटना में 70% की कमी आई है। प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए हैं। अब ये सिमटता जा रहा है जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए होश और जोम के साथ, हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है। और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं। नए कैंप्स की स्थापना और गश्त बढ़ने से इनके सभी प्रकार के संसाधनों पर कमी आई है और उसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आज संपूर्ण उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने में हमें सफलता मिली है। कोल्हान और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में अंतिम लड़ाई चालू है। मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। सीमा प्रहरियों के परिवारजनों के लिए 40 लाख से ज्यादा सभी सीएपीएफ के मिलकर हमने आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड बांटे हैं। लगभग 13,000 जवानों को कुल मिलाकर घर देने का काम भी किया है। 113 नए बैरक बनाए हैं और 28 नवंबर 2023 तक और 11,000 मकान हम लोकार्पण कर देंगे और 108 बैरकों का भी लोकार्पण हो जाएगा। तो इस महीने के बाद एक प्रकार से दिसंबर महीना समाप्त होते होते लगभग ये 5 साल में
24,000 से ज्यादा जवानों को मकान देने का काम हो जाएगा और सीएपीएफ ई आवास पोर्टल से 70,000 से ज्यादा जवानों को जो मकान खाली पड़े थे वो अलॉट कर दिए हैं। हवाई कुरियर सेवाएं, एक्स ग्रेसिया को समानता लाना और केंद्रीय अनुग्रह राशि के अंदर बढ़ोतरी करना, ये सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं। मैं आज नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल और एक प्रकार से दोनों टर्म गिन ले तो 10 साल समाप्त हुए हैं, तब मैं आज गर्व से देश के सामने कह सकता हूं कि कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर तीनों जो हॉटस्पॉट माने जाते थे, वो हॉटस्पॉट में हमने लड़ाई जीतने में सफलता की है। आज कश्मीर में सुरक्षा बलों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ाई हम जीतने के कगार पर खड़े हैं। इसी मौके पर इस सभी लड़ाई में मेरे बीएसएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते 59वें स्थापना दिन पर बीएसएफ के सभी जवानों को, सभी रिटायर्ड अधिकारियों को और जवानों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देता हूं और आपके परिवार के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत अनंत शुभेच्छाएं मेरी आपको प्रेषित कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान का और हम सबको पहले की तरह ही उसे सम्मान प्रदान करना है। आइए खड़े हो जाएं। भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट अब परेड के 2IC श्री प्रवीण कुमार को परेड का चार्ज सौंपने जा रहे हैं। परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट परेड के 2IC को चार्ज सौंपते हुए। और अब गर्व से अग्रसर हैं परेड के कमांडर
शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और देवियों तथा सज्जनों, हम आपको बता दें कि परेड के प्रस्थान के साथ ही इस प्रांगण में प्रारंभ होने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रदर्शन जो अनूठे हैं। परेड तेज चाल से परेड प्रांगण से बाहर जाती हुई, और अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रदर्शन जिनमें विरासत के प्रति लगाव है, संस्कृति की सुगंध है और व्यावसायिकता तथा साहस व रोमांच का मिश्रण है। इसके तहत आप देख पाएंगे गुजरात का लोक नृत्य मनियारो रास, झारखंड की लोक संस्कृति के तहत खड़िया लोक नृत्य, कूच बिहार से आए सीमावर्ती बच्चों की बल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत योग प्रदर्शन के साथ भागीदारी, सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित श्वानों की ऑपरेशनल क्षमताओं को उजागर करता विशेष प्रदर्शन तथा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली सीमा सुरक्षा बल की जाबाज व सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम का साहस व रोमांच भरा प्रदर्शन। इस समय बैंड पर बजते हुए धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। सीमा के ये सजग प्रहरी हमारी सभ्यता और संस्कृति के रखवाले हैं। गुजरात के लोग वैसे भी सीमा सुरक्षा बल और सीमा प्रहरियों से असीम प्रेम करते हैं। उनका प्रेम समय समय पर हम सभी महसूस भी करते हैं। आइए सबसे पहले अब हम आपको सीमा सुरक्षा बल के गुजरात फ्रंटियर से आए सीमा प्रहरियों की एक खास प्रस्तुति से रूबरू करवाते हैं, जिसका नाम है मनियारो रास। सौराष्ट्र के माहिर समुदाय द्वारा प्रस्तुत मनियारो रास का नाम 11 मात्रा का द्वितीय ताल से लिया गया है। शुद्ध सफेद केड़िया और चोयानी सफेद पगड़ी और कंधे पर लाल बेल्ट पहने लंबे और सुंदर माहिर पुरुषों का नृत्य अद्वितीय होता है। और अब प्रस्तुत है गुजरात का लोक नृत्य मनियारो रास। और संस्कृति के
बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर, प्रशंसनीय। हाला रे तारा, हाला जी तारा, हाला रे तारा, कोटी तारा पोता वकाणो, हाला जी तारा, कोटी तारा पोता वकाणो। ढे 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 बजत ढोल थे थे शरणाई शोर, जाल काज थे थे बोले, ये हरि 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 हेज हेज बिन सिंह सुर वेद में, हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे, हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे, हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे। और अब अपने विजय के उत्सव को मनाते ये वीर साहसी योद्धा हरे श्यामा रे तुम्हें शीत ने राजा श्यामला। जूनागढ़ जिलों के राजपूतों के शौर्य का ये मार्शल नृत्य। क्या तीव्रता है, आइए हम इस तालियों से इनकी इस तीव्रता को सराहें। बहुत ही सुंदर। भारत माता की जय घोष और मनियारो रास की मनमोहक प्रस्तुति के बाद आइए अब देखते हैं झारखंड के खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य खड़िया, जिसे पुरुष व महिला दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। खड़िया नृत्य शैली का इतिहास हड़प्पा सभ्यता काल से चला आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल से यह झारखंड के लोगों का अथाह प्रेम ही है कि वो बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में आज स्वयं हमारे बीच हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड का एक प्रसिद्ध व लोकप्रिय नृत्य खड़िया।
बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत प्रस्तुति हरिया लोक नृत्य का इन झारखंड के लोक कलाकारों द्वारा। और देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है। इसी क्रम में आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं योग के प्रति रुचि रखने वाले भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसे मेखलीगंज कस्बे में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों के एक ऐसे समूह से जिनके माता पिता या तो छोटे किसान हैं या फिर मजदूरी करते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने इन बच्चों का हाथ थामा और इन बच्चों के जरिए सीमावर्ती इलाकों तक यह संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठाया कि योग को जीवन शैली का अपरिहार्य अंग बनाना कितना लाभकारी, हितकर और सम्मानजनक हो सकता है। और आज महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल की पहल पर ये बच्चे माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। निश्चय ही आज की इस प्रस्तुति से न सिर्फ इन बच्चों का मनोबल बढ़ने वाला है बल्कि इनकी भागीदारी सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले युवाओं और लोगों को एक प्रेरणा देते हुए यह संदेश देगी कि स्वाभिमान के साथ जीना क्या कहलाता है। तो प्रस्तुत है भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र कूच बिहार मेखलीगंज के इन बच्चों की योग प्रस्तुति। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, प्रशंसनीय प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत। तो हमको आजमाना, यार बात हम जान सा और इन बच्चों के लिए माननीय गृहमंत्री जी के प्यार के बारे में हम अभी थोड़ी देर में जिक्र करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, अद्भुत अद्भुत संतुलन का नायाब प्रदर्शन। सीमावर्ती इलाकों से आए ये बच्चे, योग एक जीने की कला है और इन्होंने इस कला को आत्मसात किया है। कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। सराहनीय, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे। आइए हम अपनी तालियों के साथ इनके इस प्रदर्शन को सराहें। बहुत ही रोमांचक इनका ये योग प्रदर्शन, क्या संतुलन है। मन, शरीर, आत्मा सब कुछ संतुलन। ये इसमें साहस भी है, रोमांच भी है। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कला भी है, तन्मयता भी है, तालमेल भी है, आपसी सहयोग है, सब कुछ का मिश्रण इस योग में। योग का नाम ही है मिश्रण। क्या लहर, इसे कहते हैं
ध्यान केंद्रित करना, ये सब कुछ ध्यान केंद्रित करने से ही हासिल होता है। और देवियों तथा सज्जनों, हम आपको बता दें कि माननीय गृह मंत्री जी ने इन बच्चों के प्रदर्शन से प्रसन्न होकर हर बच्चे को 1,000 रुपए की नगद पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की है, जो इनके इस प्रदर्शन के लिए सराहनीय है और खास तौर से इनके मनोबल को आसमां की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अब सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अद्भुत श्वान प्रदर्शन। डीजी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने इस श्वान प्रदर्शन में कुछ ऐसे इवेंट्स को शामिल किया है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विशेष रूप से घने जंगली तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम स्थान रखते हैं। इसका विस्तृत चित्रण कुछ क्षणों में हम आपके समक्ष करने वाले हैं। यहाँ हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आज के प्रदर्शन में विभिन्न नस्ल के श्वानों की प्रजातियों के साथ साथ आप मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों का प्रदर्शन देखेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल होंगे। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। हाउंड यानी शिकारी श्वान। और अब हमारी तैयारियां बस पूरी होने वाली हैं। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण देने की प्रेरणा सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 30 अगस्त 2020 के मन की बात से हासिल हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की बात कही थी। इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन कर इनके 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर ने प्रशिक्षित किया है। और अब कृपया अपनी नज़र सामने रखें। जी हाँ, जहाँ से सबसे पहला इवेंट गुलदस्ता भेंट करने के लिए आ रहा है राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र का प्रशिक्षित श्वान। इस केंद्र का प्रशिक्षण का कार्य डॉक्टर संदीप गुप्ता, कमांडेंट वेटनरी कमांडिंग ऑफिसर, डॉक्टर नीरज वर्मा, डीसी ट्रेनिंग, और आज डेमो में शामिल हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी, हेड कांस्टेबल सुजीत सिंह और हेड कांस्टेबल नीरज कुमार। और इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन और अभिनंदन के लिए मुंह में फूलों का गुलदस्ता दबाए सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण संस्थान का प्रशिक्षित यह श्वान विनम्रता के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष बहुत ही सुंदर और अद्भुत। अब अपनी नज़र सामने रखें जहां इवेंट नंबर 1, जी हाँ, फ्लाइंग मून जंप, 16 फुट ऊंची एक लकड़ी को आप देख सकते हैं। इसे लकड़ी ना माने, अगर पेड़ पर कोई हमलावर बैठा हो और उसके हाथ में बंदूक हो तो किस तरह झपट्टा मारकर ये हमारे प्रशिक्षित श्वान उसके बंदूक को नीचे लेके आ सकते हैं, इसका ये प्रदर्शन। और सामने 18 फुट वर्टिकल वॉल, मुधोल हाउंड विजय, भारतीय नस्ल का श्वान। देखिए, अब अपनी नज़र सामने रखिए, चाहे पहाड़ सी ऊंचाई हो, किसी भी तरीके से ये प्रशिक्षित श्वान सीमा सुरक्षा बल के, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से भारतीय नस्ल के इस श्वान ने इसको अंजाम दिया। और अब अपनी नज़र इवेंट नंबर 3 जो बाईं ओर है वहाँ ले जाएं, ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। जी हाँ, इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग प्रदर्शन शामिल हैं। और इस समय लैडर क्लाइंबिंग करता रामपुर हाउंड का मोगली। जी हाँ, इस समय मोगली रामपुर हाउंड भारतीय नस्ल का श्वान, अगर रास्ता टूट गया हो और सीढ़ी नुमा रास्ता भी हो तो भी कितनी आसानी के साथ ये चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और अपने राहत एवं बचाव कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी का ये प्रदर्शन है। और इस तरह संतुलन बनाए हुए, शुरुआती दौर में इसको घंटे लगते थे और आज भारतीय नस्ल के श्वान ने इसे कुछ सेकंड्स में करके दिखा दिया है। और अब इवेंट नंबर 4, जी हाँ, ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। ये भी है भारतीय नस्ल का श्वान रामपुर हाउंड संता। अगर रात का अंधेरा हो, पुल टूट चुका हो,
रोपवे से जाना हो, राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम देना हो, सीमा प्रहरियों के साथ या सुरक्षा बलों के साथ आगे बढ़ना हो, तो कैसे ये रोपवे के सहारे रात के अंधेरे में भी ये श्वान आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। और इस समय देखिए कैसे संतुलन बनाए हुए बड़े ही तन्मयता के साथ भारतीय नस्ल का प्रशिक्षित श्वान संता रामपुर हाउंड, और ये बड़ी ही सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 5, डेयर डेविल स्लिदरिंग, कि अगर रास्ता टूटा हो और मेडिकल हेल्प के लिए अगर कुछ लेकर इस छोर से उस छोर जाना हो तो किस तरह एक कमांडो की भांति स्लिदर करते हुए और बड़े ही जोश के साथ अपने मंजिल तक पहुंचता ये श्वान, राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर के प्रशिक्षित श्वान। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल की सामरिक दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप और डीजी बीएसएफ के ही मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने एक ऐसे श्वान प्रशिक्षण को अंजाम दिया जो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई सामरिक विचारधारा को जन्म देने वाला है। यह श्वान प्रदर्शन जिसे हमने नाम दिया है पैक अटैक। बाईं ओर देखें कि एक फायर हुआ झाड़ीनुमा नक्सली इलाके में, हमारे सुरक्षा बल अपने श्वानों के साथ तेजी के साथ आकर आड़ लिया और अब निशाना साधे ये हैं, इनके साथ हैं ये प्रशिक्षित श्वान। और जैसे ही दूसरा फायर हुआ, फायर के इलाके में तेजी के साथ आगे बढ़ते ये प्रशिक्षित श्वान, और उन्होंने वहां जाकर देखा और वहां पर जाके उसने पकड़ लिया उस नक्सली आतंकी या हमलावर को जिन्होंने वहां पर झुरमुट बनाकर हमले की तैयारी कर रखी थी। और इतने में दूसरे इलाके से उनको कवर फायर मिल रहा है, लेकिन वहां भी श्वान हमारे दौड़ते हुए पहुंचते हैं और वहां भी विजय हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। ये देखिए किस तरह इस तरीके के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे ये श्वान सुरक्षा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं। इसी के मकसद से डीजीबीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस प्रदर्शन को विशेष रूप से तैयार किया गया है। और अब अपनी नजर सामने, जी हाँ, बैक फ्लिक, ये बहुत ही सुंदर। जय हिंद, यही तो है हमारा अभिवादन। और ये श्वान जिन्होंने आप सभी के समक्ष ये साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन प्रस्तुत किए, इसके बाद अब एक और प्रदर्शन हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें थ्रिल है, साहस है, रोमांच है, और जिसे आप इससे पहले सिर्फ टेलीविजन पर अनेकों बार देख पाए हैं और झारखंड की धरती पर यह पहली बार, जी हाँ, इस परिसर में सीमा सुरक्षा बल की जांबाज और सीमा भवानी टीम द्वारा एक साहस व रोमांच भरा प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 34 वर्ष पूर्व गठित 18 विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली बीएसएफ की जांबाज मोटरसाइकिल टीम तथा सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति के साथ गठित सीमा भवानी टीम का रोमांच भरा प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम मात्र 7 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर चुकी है और 6 विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए सारी दुनिया में सीमा सुरक्षा बल और देश का नाम रोशन किया है। बीएसएफ जांबाज टीम के कैप्टन हैं इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया तथा बल की महिला शक्ति के साथ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, ऑफिसर इंचार्ज श्री मनीष चंद्रा, कमांडेंट तथा ग्राउंड मैनेजमेंट श्री अमित कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडेंट के हाथों में। और अब अपनी नज़र सामने रखिए जहां से ये साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि सीमा भवानी ने सन 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ में पहली बार हिस्सा लिया था। और अब सबसे आगे टीम कैप्टन सैल्यूट्स सीमा भवानी, हिमांशु सिरोही तथा इनके पीछे आप देख पाएंगे जांबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया। ये दोनों ने ही 2 अलग अलग इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये है जांबाज का पिरामिड, 7 मोटरसाइकिल, 31 जांबाज नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अमित कुमार व इंस्पेक्टर मुरारी लाल। राष्ट्र ध्वज को थामे एक चट्टान की तरह आगे बढ़ते सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर सीमा सुरक्षा बल साहसिक खेलों में भी सदैव आगे। और अब अगला प्रदर्शन, जी हाँ, इसको हम कहते हैं तेजस। एक मोटरसाइकिल, एक जांबाज कांस्टेबल सज्जन सिंह तेजस की रूप में तेजस फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए। और अगला फॉर्मेशन
लैडर विद जंप, जी हाँ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है और इसके अंजाम दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल एक सवार कांस्टेबल सुधाकर। लैडर विद जंप के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं सीमा भवानी के विभिन्न प्रदर्शनों से। जी हाँ, सबसे पहला क्राउन पोजीशन, एक मोटरसाइकिल पर 6 सीमा भवानी, कितनी लगन के साथ आगे बढ़ते, अभिनंदन। दूसरा प्रदर्शन सीमा भवानी का, और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पैरेलल बार, किस तरीके से अपने आप को फिट रखने के लिए। यहाँ हम बता दें कि जब सीमा भवानी की रचना की जा रही थी उस समय बहुत सी सीमा भवानी साइकिल चलाना भी नहीं जानती थी और सीमा सुरक्षा बल ने इन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। और यह है गुलदस्ता, 2 मोटरसाइकिल, 12 सीमा भवानी, कांस्टेबल मंजीत कौर और कांस्टेबल विजेता। और यह है लैडर बैलेंसिंग सीमा भवानी, कांस्टेबल शताब्दी धर, वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, एक मोटरसाइकिल और एक जाबाज। और अगला प्रदर्शन, जी हाँ, जगुआर जाबाज मोटरसाइकिल टीम द्वारा ये प्रदर्शन, एक मोटरसाइकिल 7 जाबाज, संतुलन बनाए हुए प्रशिक्षण। और देवियों तथा सज्जनों, अब कृपया अपनी नज़र सामने रखें, लेकिन सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि ये स्तर एक लंबे प्रशिक्षण के बाद हासिल होता है, अपने लेवल पर कभी भी इसे ट्राई ना करें। सांस रोक कर देखने वाला इवेंट। आइए कुछ पल तक सामने पूरी तरह से अपने आप को एकाग्रित करते हैं और देखते हैं किस तरीके से धड़कनों को रोक देते हैं ये हमारे जाबाज मोटरसाइकिल सवार। ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, सफलतापूर्वक एक के बाद एक कठिन से कठिन प्रदर्शन। और इसे कहते हैं साहसिक खेल, साहस व रोमांच भरा। और ये फैन फॉर्मेशन बड़े ही संतुलन के साथ। यहाँ हम बता दें कि इस शुरुआती दौर में इनके प्रशिक्षण की जब तैयारी चल रही थी और इस टीम को गठित किया जा रहा था, उस समय तत्कालीन CSMT कमांडर श्री एस के सिंह और वर्तमान IG एडम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। और इस समय ये जाबाज टीम इस मुकाम पर आप सभी के समक्ष और ये क्या संतुलन है, क्या एकाग्रता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कुशल प्रशिक्षण के बाद ये स्तर हासिल हो सकता है। और ये टाइमिंग के साथ पूरी तरह से सफलतापूर्वक इन्होंने इसे पूरा किया। और ये अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक। और अब जी हाँ, अगला फॉर्मेशन, जी हाँ, पिरामिड फॉर्मेशन सीमा भवानी का आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये हमारी सीमा भवानी एक चट्टान की तरह आप सभी के समक्ष आने वाली हैं। भारत माता की जय घोष से एक साथ 7 मोटरसाइकिल और 27 सीमा भवानी एक साथ संतुलन बनाए हुए, सबसे ऊपर राष्ट्र ध्वज गर्व से लहराता हुआ और उसके अगल बगल सीमा सुरक्षा बल का ध्वज नेतृत्व संभाली हैं इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी। और अब आपके समक्ष एक ऐसा स्टंट जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। और आज ये हमारे रियल हीरोज हैं, सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जाबाज सीमा प्रहरी और वीरांगनाएं सीमा भवानी किस तरह आग से खेलते आपको नजर आएंगे, इसका ये नमूना आप सभी के समक्ष। सबसे पहले सीमा भवानी की टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, और इस साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन में इसमें जो जंप कर रहा है उसका भी शेर दिल होना, साहसी होना उतना ही महत्वपूर्ण है।
जितना कि हम देख रहे हैं हम सबका ये तेजी के साथ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, और इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया जाबाज टीम कैप्टन। और इस तरह सभी दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय के इस प्रांगण से प्रस्थान तक आप अपने स्थान पर बने रहें, और इसके साथ ही परेड प्रांगण का आयोजन और गतिविधियां संपन्न होती हैं। हम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी गणमान्य अतिथिगणों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। हम मीडिया के खास तौर पर शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पधारे। हम यहाँ उपस्थित आप सभी दर्शकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ाया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के इस प्रांगण से प्रस्थान के उपरांत आमंत्रित अतिथिगणों से निवेदन कि वो जलपान में शामिल हों, लेकिन अभी अपने स्थान पर बने रहें। आज के इस भव्य व साहसिक प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुआयामी बल है, जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में हर बल सचेत, सक्षम, समर्थ है। और इसी के साथ मैं ओंकार नाथ मिश्र अपनी साथी कमेंटेटर ममता के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।